हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम करेंगे मिरर इमेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। मिरर इमेजेस में बेसिकली क्या होगा, वर्टिकली एक मिरर रखा जाएगा कि क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा कि यहाँ पे एक मिरर रखा है जिसे मैं MN नाम देता हूँ मिरर को, और लेफ्ट साइड जो मैं चीज़ रखूँगा, देखो इस तरफ ये पेंटेड साइड है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड रखा जाएगा और उसकी मिरर इमेज बनेगी। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगाऊं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक लाइन लगा दूं, तो इसकी जो मिरर इमेज है एज इट इज बनेगी, सेम बनेगी। इसका मिरर इमेज जो है मैं राइट साइड बनाऊंगा, इसका मिरर इमेज सेम टू सेम बनेगा। बट अगर इस डायग्राम में यहाँ पे मैं एरो लगा दूं, तो एरो तो लेफ्ट साइड था, तो मिरर इमेज में जो एरो बनेगा वो राइट साइड चला जाएगा। इसका जो एरो है वो राइट साइड चला जाएगा और उल्टा हो जाएगा। तो यहां से एक चीज देखने को मिली कि जो लेफ्ट साइड वाली जो चीजें हैं वो राइट साइड की तरफ चली जाएंगी, और मिरर के जो जितना पास है वो पहले बनेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक स्क्वायर बना दूं, तो मिरर इमेज में पहले स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर पहले आएगा, देन उसके बाद बाकी डायग्राम। ठीक है जी। और अगर मैं वर्टिकल लाइन कोई लगा दूं इसमें, तो वर्टिकल लाइन में कोई चेंज नहीं आएगा, वर्टिकल लाइन सेम टू सेम आएगी। और अगर मैं एरो ऊपर की तरफ लगाऊं, तो सेम एरो मिरर इमेज में भी इस तरफ ऊपर ही बनेगा। यानी कि मिरर इमेज में टॉप टू बॉटम चेंज नहीं आता, इसमें चेंज आता है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट वाली चीजें राइट की तरफ जाएंगी और टॉप वाली टॉप में रहेंगी और बॉटम वाली बॉटम में ही रहेंगी। जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल बनाऊं बॉटम में, तो इसका जो मिरर इमेज है वो बॉटम में ही बनेगा, यहाँ बनेगा। तो चलिए थोड़े और एग्जाम्पल इसके लेते हैं, इसका बेसिक जानते हैं, उसके बाद जो है आगे जो मेरे पास क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे। एक बड़ा सा मिरर मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये इसकी पेंटर साइड। जैसा कि मैंने कहा कि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं तो वो सेम बनेगी, बट एरो का ध्यान रखना पड़ेगा। एरो इस तरफ लगा तो एरो पहले आएगा, बट उल्टा हो जाएगा। और यहां पे अगर मैं सर्कल लगाऊं तो सर्कल यहां चला जाएगा। इसी में अगर मैं एक एरो और लगा दूं बट इस तरफ, तो ये एरो सेम बनेगा, वर्टिकल मैंने कहा कोई चेंज नहीं आएगा। ओके। बट इसी में अगर ये लाइन यहां को लगा दूं, यहां से ये लाइन यहां लगाऊं, तो मिरर इमेज इसका ये बनेगा। नेक्स्ट, अगर इसमें मैं एक स्लांट, ठीक है, लाइन लगा दूं इस तरह से, तो इसका जो मिरर इमेज है कुछ इस तरह बनेगा। एरो पहले आएगा, जो जितना मिरर के पास है वो पहले ही बनेगा। और ये लाइन लगा दूं तो ये कुछ इस तरह बनेगा। और ये जो सर्कल है वो इस तरफ चल जाएगा राइट साइड। और अगर इसमें मैं एक ट्राइंगल बना दूं, एक ट्राइंगल बना दूं, तो ट्राइंगल जो है वो सेम बनेगी, ट्राइंगल इसमें सेम बनेगी। बट सेंटर में देखो, यहां पे अगर मैं मीडियन ड्रॉ कर दूं, यानी कि हाफ कर दूं यहां पे लाइन लगा के इस ट्राइंगल को, तो ये लाइन भी यहां सेम आ जाएगी। बट अगर मैं इसमें शेड कर दूं, लेफ्ट साइड अगर मैं शेड कर दूं, शेड की जो लाइंस हैं वो वर्टिकल लाइंस लगाई, तो मिरर इमेज में भी वर्टिकल लाइंस आएंगी। बट लेफ्ट साइड मैंने शेड किया था, तो मिरर इमेज थी, मिरर इमेज में जो शेड आएगी वो राइट साइड चली जाएगी। मैंने कहा था लेफ्ट टू राइट चेंज इसमें आएगा, यहां पे ये शेड्स आ जाएंगे। और अगर मैं, ठीक है, शेड जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस में लगा दूं, कुछ इस तरह शेड कर दूं, तो शेड जो है ना वो सेम आएगी, क्योंकि मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो सेम ही आएगी इस तरह। चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं। देखिए सर्कल अगर मैं बनाऊं मैं, तो सर्कल जो है वो एज इट इज बनेगा, सर्कल जो है वो सेम टू सेम बनेगा।
बट अगर इसमें मैं एक इस तरह की डायग्राम सेंटर में बना दूं, ठीक है, जैसे वो कॉस्को की बॉल में होता है, टेनिस वाली बॉल जो है, तो इस तरह का डिजाइन रहता है, वो जो सिलाई रहती है। इसमें क्या होगा, फिर ये वाला पार्ट पहले आएगा, इसमें ये वाला पार्ट यहां से स्टार्ट होगा, मतलब ये कुछ इस तरह बनेगा। और इसमें शेड अगर मैं टॉप पे कर दूं, बट लाइंस वर्टिकल हैं, तो टॉप में ही इसकी मिरर इमेज बनेगी और वर्टिकल लाइंस। स्क्वायर भी सेम बनेगा, स्क्वायर भी इसमें सेम बनेगा। शेड का ध्यान देंगे, अगर मैंने ये लाइन लगाई है तो मिरर इमेज में वो लाइन इस तरह हो जाएगी, और शेड अगर मैंने यहां करी है लेफ्ट साइड, इनकी ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है, तो ये भी इस तरफ चली जाएगी। और यहां अगर ये वाली शेड करूं तो ये शेड यहां आ जाएगी। ओके, अब बात करते हैं लेटर्स की, इनकी अल्फाबेट्स। ए अल्फाबेट जो है वो सेम आएगा, बी सेम नहीं आएगा, बी कुछ इस तरह आएगा, सी कुछ इस तरह हो जाएगा, डी कुछ इस तरह बनेगा, ई ऐसे बनेगा, एफ ऐसे बनेगा। तो जेड तक एक बार हम सारे जो अल्फाबेट्स हैं एक बार लिख के देखेंगे और देखेंगे उनका मिरर इमेज कैसे बनता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है वो इस तरह के आने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ANS43Q12, तो हमें लेटर्स का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि उनका मिरर इमेज कैसे बनता है। ठीक है, एफ के बाद जी, तो जी कुछ इस तरह बनेगा, एच सेम बनेगा, आई भी सेम बनेगा, जे सेम नहीं बनेगा, जे इस तरह बनेगा, के क्या सेम बनेगा, नहीं, के ऐसे बनेगा, एल भी सेम नहीं बनेगा, एम सेम बनेगा, एम सेम टू सेम, एन बिल्कुल सेम नहीं बनेगा, एन ये वाली लाइन पे ध्यान देंगे, ये वाली लाइन इस तरह से आ जाएगी, ओ सेम बनेगा, पी इस तरह बनेगा। ओके, पेंटर साइड, क्यू, क्यू में ये वाली जो लाइन मैंने लगाई वो इस तरह आएगी, आर इस तरह बनेगा, एस ये बनेगा, टी सेम बनेगा, यू भी सेम बनेगा, वी भी सेम बनेगा, डब्ल्यू भी सेम टू सेम, एक्स भी सेम, वाई अगर ऐसा लिखा है तो सेम बनेगा, और अगर वाई इस तरह दिया है तो फिर ये वाली लाइन जो है वो इस तरह चली जाएगी और ऐसे आ जाएगा, जेड ये वाली लाइन यहां चली जाएगी। अब देखिए, क्वेश्चन करने का तरीका आपको बताता हूं। ये जो लेटर्स वाले क्वेश्चन है वो किस तरह करने हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में अगर लिखा है कि एग्जाम, ठीक है, यहां पे एक मिरर रख दिया, ठीक है, और हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका तो ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो तरीका क्या इसको करने का, मैंने आपको कहा था कि आपने इसमें 2 ट्रिक का ध्यान रखना है। पहले ट्रिक ये कि जो मिरर के पास है वो सबसे पहले बनेगा, जो मिरर के पास है वो सबसे पहले बनेगा, यानी कि आंसर जो मेरा एम से स्टार्ट होगा, आंसर एम से स्टार्ट होगा, देन ए, उसके बाद एक्स, उसके बाद ई, बट मुझे पता है ई जो है उल्टा बनता है तो ये आंसर बनेगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन करते हैं, बट उससे पहले एक चीज और देख लो। इसी क्वेश्चन में अगर कई बार ऐसा भी आ जाता है कि मिरर जो है वो राइट साइड नहीं रखा उसने, मिरर यहां पे रखा हुआ है, मिरर यहां पे रखा है और पेंटेड साइड ये वाली है, तो क्या इसका आंसर अलग होगा? क्या इसका आंसर होगा? नहीं, इसका आंसर भी सेम होगा। देखो कैसे, इसका आंसर भी सेम होगा, क्योंकि जहां पे मिरर के जो ज्यादा पास है वो ई है, तो सबसे पहले ई आएगा। ठीक है, इस तरफ मैं लिखूंगा तो ई आएगा, ई बनेगा ऐसे, तो उसके बाद एक्स, उसके बाद ए, उसके बाद एम। तो आंसर ये होगा, आंसर ये होगा, ऑप्शन में ऐसे पड़ा होगा एम ए एक्स ई। देखो ये वाला और ये वाला आंसर सेम है, तो मिरर को चाहे आप लेफ्ट साइड रखो चाहे राइट साइड, आंसर आपका सेम ही आएगा। अगर क्वेश्चन में ये जो मिरर है इस साइड रखा हो तो आपने यही समझ के चलना है कि मिरर यहीं पे रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आंसर दोनों केस में सेम ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अब आपने ऑप्शंस का यूज तो करना है, बट ये बना के नहीं देखना आपने, ANS4 3Q 1 2 पूरा बना के फिर ऑप्शन में ढूंढना नहीं है आपने, उससे बहुत टाइम लग जाएगा। तो तरीका क्या है, 2 ट्रिक है इसमें। फर्स्ट ट्रिक क्या है, ठीक है, 2 स्टेप है इसके। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने देखना है कि जो सबसे लास्ट में जो नंबर या जो भी एलिमेंट दिया है वो सबसे पहले बनेगा मिरर इमेज में। देन चेक करना है कि ये जो लेटर्स मैंने लिखे हैं, शुरू में मैंने लिख के बताया आपको कि कैसे लेटर्स का या अल्फाबेट्स का कैसे मिरर इमेज बनता है। अगर आपको वो नॉलेज है, वो याद है, आपने प्रैक्टिस करी है वो लिख लिख के मिरर इमेज बना के, तो आपको ध्यान रहेगा कि ये वाला लेटर तो ऐसे नहीं बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं। इस क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आंसर में 2 आएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे तो पहले 2 आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन मैंने देखा ए दे रखा है, ऑप्शन बाहर, थर्ड ऑप्शन भी बाहर क्योंकि एस दे रखा है, उल्टा एस दिया है। अब मैंने देखा फोर्थ ऑप्शन भी मेरा बाहर हो क्योंकि 1 से शुरू किया आंसर। मैंने क्या कहा था, मिरर यहां रखा है चाहे यहां रखा हो मिरर, आंसर तो देखो 2 से ही स्टार्ट होगा, यहां पे 2 आएगा फिर 1 आएगा, आंसर बनेगा सेकंड। पूरा बना के नहीं देखना हमने, ऑप्शन एलिमिनेशन से ही क्वेश्चन कर दिया। सेकंड क्वेश्चन, अब देखो इसका आंसर ए से स्टार्ट होना चाहिए क्योंकि लास्ट में क्या है ए, और ए तो सेम आता है। अब मैंने देखा यहां भी ए है, यहां भी ए, सब में ए है। सेकंड लेटर देखते हैं, ए के बाद 4 आना चाहिए, ए के बाद 4 यहाँ पे है, यहाँ 1 आ गया बाहर, यहाँ 1 आ गया बाहर। ठीक है, अब बचे 2 ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में देख लो कौन सा लेटर जो है गलत बना रखा है, जिसकी मिरर इमेज गलत बना रखी है। मैंने फर्स्ट ऑप्शन ही देखा, यहाँ पे टी पे ध्यान दिया मैंने, यहाँ पे मैंने ध्यान दिया टी पे। टी कभी भी, टी का मिरर इमेज जो है ऐसे बनता है, ऐसे नहीं बनता। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन फर्स्ट भी बाहर हो गया, तो 3 ऑप्शन बाहर हो चुके हैं, एक बचा ऑप्शन फोर्थ, यही हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट में है के से आंसर स्टार्ट, सेकंड ऑप्शन बाहर। ओके, KAPOD, मैंने यहां देखा KAPOD N तक तो ये सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, ये भी यहां तक पूरा सेम है। तो जो चेंज होगा वो नंबर में होगा, नंबर में कोई गलती होगी। ठीक है, तो ज्यादातर जो गलतियां होती हैं 9 और 6 में होती हैं। ठीक है, तो 9 जो है इसका जो मिरर इमेज है, ठीक है, वो ऐसे बनेगा, और जो 6 है, 6 का मिरर इमेज इस तरह बनेगा। ये क्या करता है, ऑप्शन में 9 का मिरर इमेज 6 बना के दे देगा और 6 का मिरर इमेज 9 बना के दे देगा। इस क्वेश्चन के बाद एक बार हम जो है काउंटिंग में लिख के देख लेंगे 1 to 10। तो देखो मैंने कहा 9 और 6 में गलती होती है, तो एक बार 9 और 6 को देख लेते हैं। तो सेकंड लास्ट पे 9 आना चाहिए, बट 9 का जो मिरर इमेज है वो इस तरह बनेगा, ई की तरह। तो मैंने देखा फर्स्ट ऑप्शन में देखो इसने 6 बना रखा है, 6 बना रखा है। देखो 9 को देखो 1 9, लास्ट में पहले 1 फिर 9 आना चाहिए, तो 9 का इसने 6 बना दिया, ये ऑप्शन बाहर। ओके, अब देखो 1 के बाद 6, ये देखो ये भी गलत बनाया है। ठीक है, 9 का मिरर इमेज कैसे बनेगा, ई की तरह बनेगा, तो ये भी बाहर हो गया। अब बचा एक ही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। तो चलो एक बार हम क्या करते हैं, नंबर्स को भी एक बार लिख के देख लेते हैं कि कौन से नंबर्स का मिरर इमेज कैसे बनता है। लेटर्स हमने लिख के देख लिए थे, तो एक बार नंबर्स भी देख लेते हैं। 1 ऐसे बनेगा, 2 इस तरह,
अगर यहाँ पे पेंटेड साइड है 3 4 5 6 इस तरह बनेगा, 7 8 काफी हद तक सेम बनेगा, 9 ई की तरह बनेगा, एंड 10 में पहले 0 आएगा, पहले 0 उसके बाद 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए लास्ट में एम है, एम से शुरू होगा, बट मेरा ध्यान गया ऑप्शन 3 में, देखो एम कैसे बना रखा है, एम ऑप्शन बाहर, फिर मेरा ध्यान यहां पे क्या, देखो एल कैसे बना रखा है, एल तो ऐसे बनना चाहिए, ऐसे नहीं बनना चाहिए, एल ऐसे बनना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे दे रखा है तो ये गलत हो गया, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन भी बाहर, और गलती ढूंढे फर्स्ट और सेकंड में भी यहाँ पे कोई ना कोई गलती होगी। तो देखो फर्स्ट में इसने सेम टू सेम लिख दिया, देखो एल को सेम ही लिख दिया, एल जो है मैंने बताया ऐसे बनना चाहिए इसका मिरर इमेज, इसने सेम ही बना दिया, ऑप्शन बाहर, बचा एक ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव, देखिए ई आना चाहिए सबसे पहले, बट यहां देखो ई तो इसने सेम ही दे दिया बाहर, एंड ई के बाद, ठीक है, ई के बाद वी आना चाहिए लास्ट, ठीक है। फर्स्ट में सबसे पहले ई आना चाहिए, फिर उसके बाद बी आना चाहिए, तो ई बी, यहाँ पे ई डबल एफ दे दिया इसने, ठीक है, ये गलत हो गया, ई बी, ठीक है, ई वी आई टी सी ई एफ एफ ई। तो देखो फोर्थ ऑप्शन में देखो यहाँ पे एफ जो है ना सेम दे दिया उसने, एफ सेम नहीं होगा, एफ बनेगा ऐसे, ऑप्शन 4 भी बाहर, एक ऑप्शन बचा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, मैंने कहा था आंसर मेरा एच से स्टार्ट होगा, एच से स्टार्ट, एच से हुआ, एच से हुआ, यहां यू से स्टार्ट कर रहा है आंसर, तो ये गलत होगा। फिर मेरा ध्यान यहाँ पे देखो यू पे गया, यू यहाँ पे फर्स्ट पे था तो यू लास्ट में जाएगा, बिल्कुल इसने लास्ट में बनाया, बट यू का जो मिरर इमेज है वो गलत बनाया, यू तो सेम बनता था, यू बनता था सेम, तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए, फर्स्ट एंड थर्ड, बचा एक ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। इस तरह आप विद इन 5 सेकेंड्स जो है मिरर इमेजेस के क्वेश्चन इस टाइप के कर सकते हैं, जो लेटर्स यानी कि अल्फाबेट्स वाले जो और नंबर्स वाले जो क्वेश्चन है। 7th 3 से स्टार्ट होगा, बट 3 सेम थोड़ी होगा, देखो 3 सेम नहीं होगा, गलत। अब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, बट 3 के बाद देखो जी है, और जी बनता है इस तरह, और देखो ये क्या बना रखा है, और एम भी तो गलत बनाया है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी बाहर। अब मेरा ध्यान गया यहाँ पे, ठीक है, ये देखो ए गलत है, यहाँ पे ए फर्स्ट पे था तो लास्ट पे जाएगा, बट ए का मिरर इमेज तो सेम बनता है, ये गलत है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन बाहर, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ठीक है, अब देखो आर से शुरू होगा, आर से आंसर स्टार्ट होता, ये एस कहां से आ गया, एस कहां से आ गया, दोनों ही बाहर। फिर मैं थर्ड ऑप्शन देखा, आर का जो मिरर इमेज है वो इस तरह बनेगा, ये देखो क्या बना रखा है, इन्होंने आर का मिरर इमेज इस तरह बना रखा है, जो कि नहीं होता, ये गलत है। ये जो इमेज बना रखा है ये वाटर इमेज है, ये वाटर इमेज, यानी कि पानी अगर नीचे गिरा फर्श पे तो उसमें इस तरह इमेज दिखेगा आर का, बट हमसे वाटर इमेज नहीं पूछा, मिरर इमेज पूछा, तो ये गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, देखो ई से स्टार्ट होना चाहिए, ये एम से क्यों हुआ, ठीक है। अब ये दो ऑप्शन में अगर आप Z पे ध्यान दो, देखो इसने Z सेम बना दिया, Z सेम नहीं बनता, Z बनता है इस तरह, सॉरी मैंने भी सेम बना दिया, Z बनेगा इस तरह, ठीक है, ये लाइन उल्टी हो जाएगी, ये ऑप्शन भी बाहर, बचा एक ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये D से नहीं स्टार्ट होना चाहिए था बाहर, बाकी ऑप्शन में ये 8 से ही, ठीक है, स्टार्ट, एक मिनट मैंने
गलत कर दिया, गलत कर दिया। 8 से स्टार्ट होना चाहिए, मैंने तो लास्ट वाला देख लिया। ठीक है, फर्स्ट ये है, ये फर्स्ट यानी कि यहाँ पे डी दे रखा है, ये बाहर, फर्स्ट ऑप्शन बाहर हो गया। बाकियों में 8 से ही स्टार्ट किया इसने। ठीक है, अब गलती ढूंढते हैं। अब मेरा जो ध्यान है, मेरा ध्यान यहाँ पे देखो, ये 7 पे गया। ये देखो 7, ये जो 7 बना रखा है, ठीक है, 7 to 8, ये देखो 7 to 8, या इसका बनेगा 8 to 7। तो 7 जो है वो इस तरह बनना चाहिए, ये गलत बना रखा है। फोर्थ ऑप्शन बाहर। ओके, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, सेकंड ऑप्शन में अगर आप ध्यान दें, डीएल, देखो डीएल, तो देखो एल गलत बना रखा है, एल इस तरह बनेगा। ठीक है, तो ये गलत बनाया। सेकंड ऑप्शन भी बाहर, बचा एक ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 6 से स्टार्ट होना चाहिए, बट 6 बनेगा इस तरह, सेम नहीं बनेगा, बाहर। ये 2 से स्टार्ट किया, बाहर हो गया, क्योंकि मिरर यहां पे है, सबसे पहले 6 आएगा, बट उल्टा होगा। ये भी तो गलत बनाया है। ठीक है, बचा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, आई एच, सबसे पहले आई आएगा, फिर एच आएगा और फिर 6 आएगा। अब मैंने देखा आई एच सभी में सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, बट सेकंड ऑप्शन में देखो, ये देखो 6 गलत बनाया है। देखो 6 जो है सेम टू सेम नहीं आएगा, और फोर्थ ऑप्शन में इसने 6 का 9 बना दिया, देखो ये भी गलत है। एंड अब फर्स्ट और थर्ड में तो सही है। अब मैंने ऑप्शन को ही कंपेयर किया, ऑप्शन को ही आपस में कंपेयर किया, सेम लग रही थी, सेम लग रही थी। यहाँ देखो, यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम है। गड़बड़ ये क्यू में लग रही है, गड़बड़ क्यू में लग रही। तो क्यू को अगर मैं ध्यान से देखूं, क्यू बनता है ऐसे, और इसमें सेम टू सेम दिख रहा है। तो थर्ड ऑप्शन में सेम टू सेम दे दिया, थर्ड ऑप्शन में क्यू एज इट इज दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन दी राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन अब आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब ये फिगर्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, और ये भी स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि इमेजेस कैसे बनती हैं। मैंने आपको सिखाया था कि ये वाली जो लाइन है, इसका मिरर इमेज ऐसे बनेगा, डन। और ये वाली जो लाइन लगाई इसमें, ये वाली जो लाइन है, ये यहां पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर बनेगा। ऐसा कौन सी डायग्राम में, यानी कि कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ठीक है, इसको साइड में बनाते हैं। ठीक है, ये था, और इस तरफ एंड इस तरफ। ठीक है, मिरर इमेज कैसे बनेगा? ये जाएगा इस तरफ, ये लाइन यहां पे आएगी, और अगर ये लेफ्ट साइड जा रहा है, देखो ये लेफ्ट साइड जा रहा है, तो ये राइट साइड चला जाएगा, और ये इस तरफ आ रहा है, तो ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बनेगा हमारा, ऑप्शन 3 इसमें सही होगा, ऑप्शन 3 इसमें एकदम सही होगा। देखो इसमें अंदर की तरफ बना दिया, जो कि गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम इस तरफ को जा रहा था, तो बनता कैसे? ऐसे बनता, जो कि यहां बना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 16। इस क्वेश्चन में अगर आप सर्कल को देखो तो लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड वाला जो सर्कल है वो राइट साइड जाना चाहिए। यहां भी गया, यहां भी गया, ये लेफ्ट साइड रह गया, बाहर हो गया। बाकी 3 ऑप्शन में ये जो सर्कल है वो राइट साइड ही है। ओके, अब ये जो इसकी ये जो टांग है, इनकी जो लेग है वो राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड आ जाएगी। ठीक है, लेफ्ट साइड है, बट ये देखो यहाँ पे राइट साइड आ गई, ये सेम रहेगी, राइट साइड ही रहेगी, ये गलत हो गया। अब इसमें भी लेफ्ट साइड है, इसमें भी लेफ्ट साइड है, दोनों कहीं ना कहीं ऑप्शन सेम टू सेम लग रही है। बट एक चीज ध्यान दो, देखो ये वाली जो इसकी बाजू है, ठीक है, ये मिरर के ज्यादा पास है, ये पहले बनेगी और थोड़ा सा टिल्टेड बनेगी, बिल्कुल सही बनाए। बट दूसरी जो बाजू है, ये बिल्कुल सीधी बननी चाहिए, बिल्कुल सीधी, यहाँ पे थोड़ी सी टिल्टेड कर दी इसने, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, अब ये शेड वाला क्वेश्चन आ गया। एक बात ध्यान देंगे, अगर मैं
इस ट्राइंगल को देखूं, जो ट्राइंगल है ये सेम टू सेम थोड़ी बनेगी, ठीक है, ये ट्राइंगल सेम नहीं बनेगी, देखो ये सेम बना दी, गलत। और ये ट्राइंगल जो है ऊपर थोड़ी चली जाएगी, बाहर। अब बचे दो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में ट्राइंगल एकदम सही है। अब इसमें जो गड़बड़ होगी वो शेड में होगी। देखो शेड ये वाली ऊपर है, ये वाली शेड ऊपर है, तो कहीं ये लेफ्ट साइड तो है बट है ऊपर, तो ये राइट साइड चली जाएगी। सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में बिल्कुल सही, देखो राइट साइड चलेगी, राइट साइड चलेगी, यहां तक सेम। ओके, बाकी दोनों शेड भी सेम सेम बनाई, बट अब शेड को ध्यान से देखें, ये वर्टिकल शेड है, ये वर्टिकल शेड है, तो ये वर्टिकल ही रहनी चाहिए। वर्टिकल शेड मैंने आपको बताया था वर्टिकल ही रहनी चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड को अगर आप ध्यान से देखें, सेकंड ऑप्शन को ध्यान से देखें, तो इसमें हॉरिजॉन्टल शेड बनाई यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। और इसमें बिल्कुल सही बनाया, देखो वर्टिकल। और यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल शेड है तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 18। ओके, अब इसमें मिरर यहां होगा, ये क्वेश्चन फिगर है हमारी, और ये बाकी 4 ऑप्शन। ओके, अब देखो ये जो सर्कल है लेफ्ट साइड है कहीं पे, तो ये राइट साइड चला जाएगा, ठीक है, राइट साइड चल जाएगा, बिल्कुल सही। इसमें राइट साइड तो गया, बट पोजीशन थोड़ी चेंज होगी। देखो ऊपर आएगा सर्कल, नीचे आएगा ये मल्टीप्लाई या क्रॉस। ये क्रॉस ऊपर कैसे चले गया, ऑप्शन बाहर, ठीक है, क्रॉस ऊपर चला गया, ऑप्शन बाहर। अब दो ऑप्शन में क्रॉस नीचे, ये बिल्कुल सही। और लेफ्ट साइड है तो ये राइट साइड चलेगा, दोनों में ही राइट साइड है। बट अगर आप एक ध्यान से देखें इस चीज, यहाँ पे डबल लाइन है, यहाँ पे डबल लाइन, बचे ऑप्शन में इसमें सिंगल लाइन है, इसमें सिंगल लाइन है, ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डन। अब देखो इसमें ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन दिख रही होगी, ऑप्शन में ये लाइन इस तरह जानी चाहिए, बट यहां तो है नहीं, यहां पे ये वाली लाइन है ही नहीं, ये वाली लाइन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब गलत हो गया, ये ऑप्शन अपना गलत। अब इसमें लग रहा है, इसमें ये लाइन है, ठीक है, इसमें भी ये लाइन है, इसमें भी ये लाइन है, यहां तक तो, लाइन तक तो ठीक है। बट अगर ये जो डमरू बना है, ये जो डमरू बना है, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो डमरू बनेगा कैसे। देखो ये डमरू टाइप एक फिगर बना रखी है, तो देखो ये डमरू उल्टा हो जाएगा ना, इस तरफ जाएगा ये, ठीक है, ये क्रॉस ऐसे लगेगा, ऐसे बनना चाहिए, ठीक है। डमरू अगर इस तरफ है तो अभी इस तरफ हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें सामने फोर्थ दिख रहा है, देखो यहाँ पे तो बना ही नहीं, पूरा फिगर ही नहीं बना, और ये गलत है क्योंकि इसने सेम वैसे ही बना दी जहां पे यहां बना है, बस लाइन चेंज कर दी, बस ये वाली लाइन इसने यहां लगा दी, तो ये तो गलत है। थर्ड ऑप्शन भी गलत, बचा एक ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि सेम टू सेम वही बना जो मैंने यहाँ पे साइड में बनाया। नेक्स्ट 20। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट डायग्राम जो है वो तो सेम टू सेम ही बना दी, ठीक है। अगर मैं वो डॉट्स का ध्यान न दूं तो डायग्राम तो सेम है, ये जो बॉक्स बनाया तो सेम टू सेम बना दिया। इसका जो बॉक्स है वो कैसे बनता, इसका मिरर इमेज कैसे बनता, इसका मिरर इमेज कैसे बनता, ये वाला बॉक्स पहले आता, ये वाला बॉक्स पहले आता इसमें, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह बनना चाहिए था, ठीक है। ये जो टिल्टर लाइन है ये ऐसे आती है यहाँ पे। तो देखो अगर आप ध्यान से देखें, ये दोनों डायग्राम तो सेम ही बना दी, दोनों बॉक्सेस सेम टू सेम बना दिए, बाहर सेकंड भी सेम वैसे ही बनाया, बाहर बचे थर्ड और फोर्थ, ये वैसे बनाए हैं जैसे मैं चाहता था, जैसे इसका मिरर इमेज बनना चाहिए। देखो यहाँ पे जैसे मैंने बनाया है। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये जो ट्राइंगल है सेम टू सेम आनी चाहिए, ट्राइंगल तो सेम ही बनती थी, ट्राइंगल सेम बनती थी। इस ट्राइंगल को देखो आप, ये इन्वर्टेड ट्राइंगल बना दी इसने क्या किया, ट्राइंगल का मिरर इमेज इन्वर्टेड ट्राइंगल बना दी, जो कि गलत है, ट्राइंगल सेम बनेगी। तो ये ऑप्शन बाहर, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 21। सर्कल सेम टू सेम, ओके। अब देखो ये जो लेफ्ट साइड वाली चीजें राइट साइड जाती हैं और टॉप वाली टॉप में रहती है, बॉटम वाली बॉटम में रहती है। मैंने क्या कहा कि ये जो स्क्वायर है जाएगा राइट साइड बट रहेगा बॉटम में,
जाएगा राइट साइड बट रहेगा बॉटम में, तो ये ऊपर चला गया, गलत। ये लेफ्ट साइड ही रहा, गलत। यहाँ ये राइट साइड है, यहाँ भी राइट साइड है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई गड़बड़ नहीं है। अब सेकंड फोर्थ में एक बार ट्राइंगल पे ध्यान देंगे, ट्राइंगल में गलतियां होती हैं। ट्राइंगल इन्वर्टेड दिया है तो इसका जो मिरर इमेज है वो इन्वर्टेड ही बनेगा, ठीक है जी। तो यहाँ भी इन्वर्टेड बना है, बट इसमें देखो इन्वर्टेड ट्राइंगल को इसने, ठीक है, नॉर्मल ट्राइंगल की सही वाली सीधी वाली ट्राइंगल बना दी इसने, तो ये गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 शेड वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ये इस तरफ हो जाएगी जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन बाहर, थर्ड और फोर्थ भी डायरेक्शन सही है। मैंने कहा था जो टॉप वाली चीजें वो टॉप में ही रहेंगी, यानी कि ये टॉप में, ये वाली शेड है ये टॉप में ही रहनी चाहिए, इसमें ये बॉटम में आ गई, गलत। टॉप में है शेड, टॉप में है। चलो अब इन दोनों में गलती क्या है, इस शेड को देखो, ये जो शेड है ये हॉरिजॉन्टल है, ये शेड हॉरिजॉन्टल है, तो शेड हॉरिजॉन्टल ही रहनी चाहिए जो कि थर्ड ऑप्शन में है। फोर्थ में देखो इसने वर्टिकल कर दिया, फोर्थ में इसने वर्टिकल कर दिया, गलत। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, मैंने कहा ट्राइंगल जो है सेम बनेगी, इन्वर्टर नहीं, इन्वर्टर नहीं। दोनों में अब शेड का ही फर्क होगा। लेफ्ट साइड जो शेडर रीजन है, जो डार्क शेड है, वो राइट साइड जाएगी, दोनों में ही राइट साइड है, देखो दोनों में ही राइट साइड है। बट लेफ्ट साइड, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड जो शेड दी है मिरर में, मेन क्वेश्चन में तो राइट साइड होगी, तो राइट साइड में जो शेड है जाएगी लेफ्ट साइड में। बट शेड देखो ना, ये हॉरिजॉन्टल शेड है, हॉरिजॉन्टल शेड हॉरिजॉन्टल ही रहेगी, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देखो यहाँ वर्टिकल कर दी इसने, ये गलत हो गया। नेक्स्ट 24, ये एरो, एरो पे ध्यान देते हैं, ये एरो इस तरफ जाना चाहिए, ये नीचे क्या कर रहा है, गलत। ये यहाँ कहाँ आ गया, गलत। ये ऊपर कहाँ जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड जा रहा है, ये गलत है। इस तरह का जो एरो है वो सिर्फ यहीं पे है, सेकंड ऑप्शन एरो सही हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट 25 लास्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, अभी देखो इस तरह की कोई अगर शेप है, एरो पहले आना चाहिए, एरो पहले आना चाहिए, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनना चाहिए। ये कहीं ना कहीं सेम सेम लग रहा है, बस इसने एरो ऊपर ले गया, एरो ऊपर कर दी, तो ये तो गलत है, ठीक है। डायरेक्शन इस तरफ जाएगी, सही है, ये भी सही है, डायरेक्शन तो सही है, इस तरफ जाएगी, इस तरह बनेगा। बट ध्यान देंगे ये जो एरो है वो यहाँ पे आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, यहाँ पे सर्कल है, गलत। अब इन दोनों में एरो भी सही है। शेड पे ध्यान दें, शेड देखो सेंटर में शेड है, सेंटर में शेड तो सेंटर में रहनी चाहिए, ये शेड ऊपर कैसे चलेगी, ये गलत। थर्ड ऑप्शन सही है। इसी के साथ हमारा मिरर इमेज फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वाटर इमेज, जिसमें कि टॉप में जो चीजें हैं उनका जो मिरर इमेज है, यानी कि जो टॉप वाली चीजें बॉटम में चल जाएंगी मिरर इमेज में, ठीक है, इमेज में उल्टी हो जाएंगी। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।